और आज आपकी एक दफ़ा फिर हमारे बड़े अहम मौज़ूआत चल रहे होते हैं, कशीदगी की सूरत हाल से भी हम आपको आगाह करते हैं। लेकिन एक चीज़ जिस पे कंसिस्टेंटली हमने काम करना है, क्योंकि हम भूल जाते हैं, हमारी याददाश्त बड़ी फ़ानी सी है और हमें जब सामने जो क्राइसिस है सिर्फ उसको हम देख रहे होते हैं जो अर्जेंट होता है। लेकिन एक और क्राइसिस जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगियों पे असरअंदाज हो रहा है, बल्कि एक बड़ा थ्रेट बनकर मंडला रहा है, दैट इज़ क्लाइमेट चेंज। एंड दैट इज़ वाई क्लाइमेट एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको याद हो 2015 में कराची शहर ने अपना वर्स्ट हीट वेव एक्सपीरियंस किया था, जिसमें यकायक कई लोगों की अमवात हुई थी। इनमें से ज़्यादातर वो लोग थे जो होमलेस थे, सड़कों पे या फिर ब्रिजेस के नीचे, अंडरपासेस के पास ये लोग बसेरा करते थे। और यकीनन यकायक जब इतनी गर्मी हुई तो उसको सह नहीं पाए और बहुत सारे लोगों की अमवात हुई थी। एक ऐसा वक्त था जब पाकिस्तान की मॉर्चुरीज़, मॉर्ग्स कराची की भर चुकी थी और वहाँ पे लोगों को रखने की गुंजाइश नहीं थी। कई दफ़ा ऐसी सिचुएशंस किसी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होती हैं। हमारे आज के मेहमान ने भी इस दिन तहैया किया कि समथिंग नीड्स टू बी डन, एंड सिंस दैट डे ही इज़ नाउ बीइंग कॉल्ड द ट्री मैन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इन्होंने ढेरों दरख्त लगाए हैं, जो कि एक देरपा तरीका है इस मसले को हल करने का। एक दरख्त ना सिर्फ जब फलता फूलता है तो बहुत सारे हशरातुल अर्ज़ को उससे खुराक मिलती है, उसका फल हो सकता है, आप भी इस्तेमाल करें, लेकिन आपकी ज़िंदगी के बियॉन्ड भी ये एक सायादार सायबान बन जाता है, ख़ास तौर पे एक पैदल चलने वाले के लिए जो कराची की धूप में शायद अपने किसी काम से निकला हुआ हो। तो आइए मुलाकात करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद है शहरोज़ सिराज, जो मेरे लिए एक छोटा सा तोहफ़ा भी लेके आए हैं। बहुत सारे लोग के कराची शहर में वर्टिकल लिविंग करते हैं, यानी वो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो उनके पास गार्डनिंग स्पेस तो नहीं है, लेकिन इस तरह के इंडोर प्लांट्स उनके लिए एक ताज़ा हवा का झोंका बन सकते हैं। दिस ही इज़ गॉटन अ स्नेक प्लांट फॉर मी, जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइडर होता है, इंडोर फैसिलिटीज़ के लिए बेहतरीन है। आइए इनसे जानते हैं कि मज़ीद हम क्या कर सकते हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर बनाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम शहरोज़। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। शहरोज़, मुझे बताओ 2015 में जब ये खौफज़दा और अजीब सा माहौल हम सब ने देखा, बहुत सारी कीमती जानें ज़ाया हुई, उस वक्त से लेके अब तक कितने दरख्त लगाए होंगे और कितने ऐसे इनिशिएटिव्स लिए होंगे? मैम अल्हम्दुलिल्लाह हमने हज़ारों की तादाद में दरख्त लगा दिए। ओके। और ये इनिशिएटिव लेने का मकसद ये था कि पहले हम अपने गली मोहल्लों से हमने स्टार्ट किया ना, 2015 का जब हीट स्ट्रोक देखा, हमने अपने मोहल्ले में प्लांटेशन स्टार्ट की। ठीक है। और हमें लगा कि शायद लोग हमें सपोर्ट करेंगे इस काम में। जिस घर के आगे मैं पौधा लगाता हूँ, मैं कहता था कि आप इसमें पानी डाल दिया करें। तो जवाब आता है पीने को पानी नहीं है, पौधों में पानी कहाँ से डालूँ। कहीं कोई कहता है कि पौधे लगाने से कचरा हो जाएगा, गंदगी हो जाएगा। कहीं कोई खातून कहती है कि जिन भूत आ जाएंगे। और इन सबको देखने के बावजूद देखते हैं कि कोई बच्चा आता है, उसकी अच्छी सी शाख देखता है तो बिला वजह उसको तोड़ के ले जाता है। तो फिर हमने जहाँ अपनी गली मोहल्ले में प्लांटेशन कर रहे थे, तो फिर हमने सोचा कि सिर्फ प्लांटेशन से काम नहीं होगा, इसकी एक अवेयरनेस कैंपेन चलानी होगी। बिल्कुल सही। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम 200 से ज़ायद स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, मस्जिद, मदरसा, इमाम बारगाह, चर्च, मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के अपार्टमेंट्स में, सोसाइटीज़ में, ऑफिस में गए। वहाँ हमने लोगों को बताया, दीन दुनिया दोनों चीज़ें बताई कि दरख्त लगाने का फ़ायदा दुनियावी एतबार से कितना है और मरने के बाद भी ये हमारे लिए एक सदका जारिया होता है। बिल्कुल। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद, यानी ये सुन्नत नबवी है कि आप बागबानी में इंटरेस्ट लिया करते थे। साथ साथ हम लोग जैसे रियाजुल जन्ना का वाक़या अक्सर लोगों को सुनाते हैं कि एक दरख्त की हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत थी कि वो आपसे जुदा होना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो यकीनन ये जानदार हैं। और जहाँ हम दुनिया में इतने काम करते हैं, एक लोटा पानी का अगर आप किसी दरख्त में डाल देंगे और उसकी किफ़ालत को एक तरह से अपनी ज़िम्मेदारी बना लेंगे, तो यकीनन ये आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मैं अक्सर जब ये बात करती हूँ तो हमारा जो इकोसिस्टम है, आपने देखा होगा कराची शहर में, मैंने आई हैव लिव्ड ऑल माई लाइफ इन कराची, यहाँ पे खजूर के दरख्त नहीं होते थे। सिंध में हम देखते हैं कि डेजर्ट एरिया में खजूर के दरख्त ज़्यादा हैं। तो ये जो हम अपने फ्लोरा एंड फौना को बदल रहे हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जी किसी को लगा खजूर का दरख्त लगा दो, किसी ने कहा कोकोनट ट्रीज़ लगा देते हैं। कोकोनट ट्रीज़ तो चले साहिल समंदर पे हुआ करते थे, अगर आप पुराने कराची की तरफ देखें नज़र आते हैं। जो दरख्त आप लगा रहे हैं वो कौन सी स्पीशीज़ के हैं और क्या रेकमेंड करते हैं? मैं जो दरख्त लगा रहा हूँ, मैं वो दरख्त लगा रहा हूँ जो 90s के अंदर कराची शहर के अंदर थे। हर किसी के दादी और नानी के घर पे एक आम का, अमरूद का, शहतूत का, जामुन का, चीकू का दरख्त हुआ करता था। उस पर कोयल, बुलबुल, मैना, हरे तोते होते थे। जिस तरीके से आप शहर में आज देखती हैं कौवे, चील, ये सब आपको नज़र आ रहे हैं। जब मैं स्कूल जाता था तो मैं
हरे तोतों को उड़ते हुए दिखता था, खूबसूरत माहौल होता था, शहर में तितलियां नज़र आती थी। गुलमोहर का दरख्त एक बहुत खूबसूरत दरख्त होता है, लाल कलर के फूल निकलते हैं उसमें। अच्छा, मुझे पीला गुलमोहर भी बहुत पसंद है। दोनों गुलमोहर इतने हसीन होते हैं, लेकिन हाँ, वहाँ पे मुझे आपकी वाली बात याद आती है कि फिर अक्सर ख़वातीन कहती है ये जहाँ लगा होता है उसके इतने फूल झड़ते हैं कि सफाई करना मुश्किल। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आजकल जैसे मौसम बहार है, मेरे घर के बाहर पीले गुलमोहर के बहुत ज़्यादा दरख्त है शहरोज़, तो जब मैं निकलती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि वो एक फूलों की ना चादर बिछाई हुई है। मैम, नज़रिया है इंसान का कि बाज़ लोग उन फूलों को जो गिर जाते हैं उनको कंपोस्ट में तब्दील कर देते हैं, उसी को खाद बना के डाल देते हैं और फिर पौधों की जो नशो नुमा होती है वो बेहतर से बेहतर हो जाती है। तो हमारी कोशिश यही है कि मकामी दरख्त लगाए जाएँ और लोकेशंस के एतबार से लगाए जाएँ। जैसे एक कैंपेन चलती है, दरख्त लगाओ। बादाम का दरख्त भी कराची में मैं देखती थी बहुत, वो जो लाल बादाम का दरख्त होता था, और जो आप मुख्तलिफ हॉकर्स को देखते थे ना कि स्कूलों के बाहर इमली और बादाम, ये दो चीज़ें जो मिलती थी ना, लोग कहते थे भाई इनका तो खर्चा ही कोई नहीं है, इतने दरख्त है, ये उसी से तोड़ते हैं और बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज हमें वो नज़र नहीं आते। मैम, एक तो वजह ये है कि जिस तरीके से मुल्क ने तरक्की की, शहर ने तरक्की की, पहले गाड़ियाँ नहीं थी लोगों के पास, अब कार लेकर आ गए, तो जो क्यारियों में दरख्त हुआ करते तो उनको काट दिया, वहाँ उन्होंने पार्किंग बना दी। बिल्कुल। और वर्टिकल हम लोग फ्लैट्स में ज़्यादा रहना शुरू हो गए हैं। तो अच्छा, ये मैंने घरों में भी देखा है, छोटा सा घर अगर 240 गज का भी है तो उसमें एक पहले छोटी सी क्यारी होती थी जिसमें लोग दिन का राजा, रात की रानी, मोतिया, ये 3-4 फूल तो ज़रूर लगाते थे, हर घर में होते थे। क्योंकि हम अपने स्कूल में जब जाते थे, मुझे याद है सुबह सुबह स्कूल अपनी ही क्यारी से कोई या तो गुलाब का या मोतिये का फूल तोड़ के टीचर के लिए लेके आ रहा होता था। आपको भी याद होगा ये सारी बातें। अनफॉर्चुनेटली अब उन्हीं घरों में, क्योंकि एक नहीं 2 गाड़ियाँ हो गई हैं, कराची के हालात ऐसे हैं कि गाड़ी बाहर नहीं पार्क हो सकती, तो हमने क्यारी को बना दिया है पार्किंग स्पॉट। तो ये बड़ी एक सितम ज़रीफ़ी, और फिर कोई ख्याल भी नहीं रखता मेरे ख्याल में। इसी के लिए हमने जो मुतारिफ़ कराया है कि इंडोर प्लांट्स भी एक बेहतरीन है, और नासा की रिपोर्ट है कि जैसे 3 बेस्ट इंडोर प्लांट, जिसमें एक नंबर 1 पे स्नैक प्लांट है। आपने देखा होगा माजी में मनी प्लांट जो है पानी के जारों में रखा जाता था, कहते हैं कि पैसा भी आता है उससे और पॉजिटिव सोच, थिंकिंग पैदा होती है, और वो आपके रूम के जो आपका ऑक्सीजन है उसको भी फिल्टर करता है। पहले हमारे बाथरूम जो है दूर होते थे सहन क्रॉस करके, आज हम अटैच बाथरूम के साथ बाथरूम्स होते हैं। तो वो जाहिर सी बात है हमारी सेहत पे बहुत ज़्यादा असर कर रहा है। यही कराची और लाहौर में रहने वालों की उम्रें 7 साल कम हो गई एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से, और यही पाकिस्तान का एक शहर हुंजा है, वहाँ पर लोगों की उम्र 120 साल तक पहुँच गई हैं। मुझे ये बताएं कि कराची शहर का इस वक्त ग्रीन कवर, अगर मैं सही समझती हूँ तो 5% से भी कम है, 4.3% समथिंग, 5% से भी कम है। और आपने अपने लिए क्या हदफ बनाया शहरोज़? आज तुम टेलीविज़न स्क्रीन पर मौजूद है, आई थिंक तुम्हारी तरह बहुत सारे और दर्दमंद लोग भी होंगे। क्या टारगेट है 2025 के लिए, कितने दरख्त और लगाएं हम? मैम, शिकवा जुल्मत से बेहतर है अपने हिस्से की शमा जलाना। बेशक। तो इनिशिएटिव तो हमारा अपनी गली मोहल्ले से हुआ था, पर अल्लाह पाक ने बड़ी हिम्मत दी, हमने शहर में 7 मसनूई जंगल डेवलप कर दिए, और वो इस तरीके से कि जो मस्जिद का वज़ू का पानी ज़ाया हो रहा था ना, उसको ले गए हम पार्क्स और ग्राउंड में। इदारे, टाउन्स चेयरमैन, MP, MNS के परमिशन से, और इन चीज़ों को काफ़ी हाईलाइट किया कि हर यूसी टाउन्स में ऐसे फॉरेस्ट होने चाहिए ताकि वहाँ का इकोसिस्टम बेहतर हो सके। वैसी बात सोच रही थी, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन साथ साथ जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी मसाजिद, इमाम बारगाह और मदरसे मौजूद हैं, क्या हम इनकी मदद ले सकते हैं कि कम से कम हर मदरसे, हर मस्जिद के अंदर थोड़े दरख्त और ग्रीनरी ज़रूर हो? आज मैं आपके प्रोग्राम से ही लोगों को दावत दे देता हूँ। बहादुराबाद में एक मीनार मस्जिद है, वहाँ हमने पूरा प्रोग्राम रखा है, एक अवेयरनेस सेशन भी रखा है कि जो वहाँ मदरसे के बच्चे पढ़ते हैं वहीं पर एक नर्सरी भी बनाएंगे, और उसी नर्सरी से मोहल्ले के जो नमाजी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पौधे भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंशाल्लाह। तो हर प्लेटफॉर्म पे हम कोशिश कर रहे हैं कि ये एक्टिविटीज़ हो, और जो मेरा हदफ यही है कि मेरे मरने के बाद मेरे कब्र पे कोई आके पौधा लगाए, तो मैं सबसे ये कहता हूँ कि ज़िंदगी में अपने हाथ से एक पौधा ज़रूर लगा लें। सुभान अल्लाह। अच्छा शहरोज़, इसमें मैंने ये भी नोटिस किया है कि किसी ने मुझे पॉइंट आउट किया, अगेन हमारी उस तरफ नज़र नहीं जाती, बतौर ख़ातून कभी जाना भी नहीं होता, शहर खामोशा यानी जो कब्रिस्तान है हमारे, वो भी ग्रीन नहीं है। अगर मैं इसको सिर्फ कंपेयर करती हूँ लाहौर से या फिर दूसरे शहरों से, वहाँ पे बाकायदा उनकी मेंटेनेंस में भी हमें नज़र आता है कि ग्रीनरी है, और वाकई एक पीसफुल जगह लगती है, यानी आपकी लास्ट रेस्टिंग प्लेस है, आपका आखिरी घर है वो, और उसके इर्द गिर्द भी हम देखते हैं कि कोई ग्रीनरी नहीं है। अगेन शहर में तो कब्रिस्तान ही इतने नहीं हैं, तो उसके ऊपर लोगों की जो डिमांड है, जो लोगों की प्रेशर होता है, वो भी बहुत ज़्यादा है। मैम, एक हदीस का मफ़हूम है कि आपसे उनका गुज़र हो रहा था तो 2 कब्र पे देखा कि मामूली गुनाह के ऊपर अजाब हो रहा है, तो उन्होंने खजूर की एक शाख तोड़ के 2 हिस्से की उन कब्र पे लगा दी, और कहा कि जब तक ये सब्ज़ रहेंगे, अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहेंगे, इन पे गुनाह नहीं होगा।
तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके लोग फूल डालते हैं कब्रों पे, आपने देखा होगा। और जो माजी के अंदर दरख्त लगाया करते थे, अब लोग कब्रिस्तानों में भी दरख्त इसलिए नहीं लगाते हैं कि वही पौधा लगाना बहुत आसान काम है ना, हम लाए गड्ढा किया और लगा दिया। लेकिन इस वक्त पीने को पानी शहर में नहीं है, ये बात आप मानती है, तो वो कुएँ का पानी, बोरिंग का पानी वो सर्वाइव नहीं कर पाता और लोग दरख्त लगाने से बहुत ज़्यादा फिर। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी कि आपने जितने दरख्त लगाए हैं, कराची शहर के जो महकमा बागबानी है उसको अक्सर मैं सीवरेज का पानी इस्तेमाल करते हुए देखती हूँ। क्या ये सीवरेज का ट्रीटेड पानी होता है? क्योंकि वैसे तो इसके अंदर इतनी टॉक्सिसिटी होगी कि जैसे आपने कहा कि ये ना सिर्फ जो पीएच लेवल्स हैं हमारी सॉइल के उसको बदल देगा, ये पौधे मुझे नहीं लगता कि सीवरेज के गंदे पानी में सर्वाइव कर पाएंगे। फिर अक्सर लोग कहते हैं कि ये पौधा भी इतना टॉक्सिक हो जाता है कि यानी उससे खारिज होने वाली जो आबी बुखारात हैं या बाकी उससे जो गैसेस हैं वो भी सही नहीं होंगी। कैसे देखते हैं इसको? मैम आप पौधों की बात कर रही हैं, हमारी तो सब्जियां ही गटर के पानी में उगती हैं। इसलिए हमने एक मुहिम चलाई हुई है, अपनी सब्ज़ी खुद उगाओ खुद खाओ। अब लोगों के यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि कोई बड़ी जगह चाहिए उनको धनिया पुदीना लहसुन अदरक उगाने के लिए। हम जब कैंपेन्स कर रहे हैं अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो टेट्रा पैक के डिब्बे में धनिया, उसी में पुदीना, उसी में लहसुन, उसी में टमाटर, उसी में पुदीना लगा के लोगों को सिखा रहे हैं कि ये हेल्दी डाइट आप खाना शुरू करें, ताकि आपके घर का जो पानी होगा वो उसमें जाएगा और जो किचन का वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उसका आप कंपोस्ट बना लें, तो उसको यूटिलाइज़ करके अच्छी ग़िज़ा खाएंगे आप, तो ये जो पानी है आपकी जहरीला पानी, उससे आप बचत रहेगी आप। मुझे ये बताएं, ये जो एसी आजकल जाहिर सी बात है इतनी गर्मी है, उसका भी जो पानी निकल रहा है क्या वो पौधों में इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल साफ डिस्टल वाटर होता है वो आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और मैंने अक्सर देखा है कि अगर आपने कोई बर्ड बाथ रखी हुई है, कोई परिंदों के लिए पीने का पानी रखा हुआ है, आप उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने बहुत मौके दिए और मेरे ख्याल में करम करता है अल्लाह ताला। लाहौर में एक बड़ा फ़ाल निज़ाम बन गया है कि जब बारिश होती है तो अंडर वाटर उनके पास ग्राउंड है। क्या हम ऐसी कोई चीज़ कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पर भी काम कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के ऊपर भी, कि बारिश जब हो रही होती है तो बारिश का पानी जो है ग्राउंड्स और पार्क्स में पहले कुएँ हुआ करते थे काफ़ी बड़े बड़े, तो उन जगहों पे उन पानियों को लेके जा रहे हैं ताकि हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके। लेकिन वही बात है कि मेरी मिसाल एक चिड़िया की तरह है और वो चिड़िया अपने हिस्से की क्षमा जला रही है। जितना हो सक रहा है हम बारिश मस्जिद के छतों से जो पानी गिर रहा होता है उसको कुएं में, उसको बोरिंग में, जो पार्क्स और ग्राउंड्स की तरफ से पानी जा रहे होते हैं बारिश के, उनको ग्राउंड वाटर रिचार्ज, और एक रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। ज़रूरी हो गया, यानी एक ड्राई स्पेल आता है तो हम परेशान हो जाते हैं। कराची शहर में पानी नहीं है, जब पानी बहुत ज़्यादा बरसता है तो हम ये कह रहे होते हैं कि जी अब तो अगले 10 साल के लिए हमारे डैम्स भर गए। इसकी दो वजह भी मैम, माजी में ना 10 फीट का कुआं खोदते थे, मीठा पानी आता था, आज 250 से 300 फीट की बोरिंग चली गई है। एक तो हमारे पास कच्ची जगह नहीं रही, और जो कच्ची जगह रह गई है पार्क्स और ग्राउंड्स वगैरह, वहाँ पर हम जो शॉपर्स होते हैं ना हमारे, जो ख़ास तौर पे मैं टॉफ़ी और ये जो बिस्किट्स वगैरह के रैपर होते हैं लोग यूँ ही फेंक देते हैं, सोचते हैं किसी काम के नहीं है, लेकिन ये ज़मीन में जब जाके दब जाते हैं। अब हम जब प्लांट्स लगाने के लिए भी एक्सकवेशन करते हैं ना तो लगता है किसी कचरा गुंडी में खुदाई कर रहे हैं, और इतना कचरा, कपड़ा, प्लास्टिक ज़मीन से निकल रहा होता है कि वो जब बारिश भी हो रही होती है तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा था। और आज हमें ये फील नहीं हो रहा, और आप यकीन माने आने वाले 5 सालों बाद जब यही ग्राउंड वाटर 600-700 पे चले जाएगा और जहरीला पानी आएगा। अच्छा, और आपस की बात है कि एक्वाफर्स की अगर बात की जाए तो ख़ास तौर पे कराची क्योंकि एक कोस्टल शहर है, साहिली पट्टी पर है, आपको ये जानकर हैरत होगी कि वाकई ये हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता था, जो बारिश का पानी आ जाता था वैसे नेचुरली, जैसे अगर हम साल सदियों से, क्योंकि पंजाब की सरजमीन आबियारी की वजह से ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता गया, तो उनके एक्वाफर्स बहुत हैं, यानी जो ज़मीन की तहें होती हैं उसके बीच में पानी की पॉकेट्स आपको मिल जाती हैं। उसूली तौर पे कराची में ऐसा कुछ नहीं है। तो लोग कहते थे जब ये पानी भी निकलता था, ये दरअसल ना सिर्फ एक तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता था, दूसरा जो आपकी सेवेज की लाइंस और पानी की जो वाटर लाइंस हैं उनमें जो लीकेजेस होते थे उसके पॉकेट्स बन जाते थे। तो अब अनफॉर्चुनेटली, अच्छा कल ही मुझे खबर दोबारा पता चली कि यूनिवर्सिटी रोड पे एक और वाटर पाइप एक बुरी तरह से डिस्टर्ब हुआ। व्हाई डज इट ऑलवेज हैपन? ये तो हर आए दिन ये मसला हमें दरपेश आता रहता है कि कभी यूनिवर्सिटी रोड पे फटती, तरक्याती कामों की वजह से अभी तो यूनिवर्सिटी के अंदर फटी है ये लाइन, और पूरी यूनिवर्सिटी जो है सैलाब का मंजर पेश कर रही है और लोग मेरे ख्याल से कश्ती में। मेरे ख्याल में एक बहुत ही इसकी जो तकलीफ़ दह हकीकत ये है कि आप इतना अहम आपका रिसोर्स इस तरह ज़ाया कर देते हैं। आधा वक्त आपकी मैनेजमेंट के मसाइल हैं। हमने वाटर एंड सीवेज बोर्ड की जो हेड हैं उनसे बहुत साल पहले जब इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि देखें एक बात तो हकीकत ये है कि कराची शहर का जिस तरह बेहंगम तरीके से बढ़ना है,
आपको पानी ही मिलता सिर्फ 60% आबादी के लिए, तो उसको आप किसी तरह राशन आउट करके देने की कोशिश करते हैं, नाकाम भी होते हैं, लेकिन बहरहाल ये वो एक्शन है जो हमें लेना पड़ेगा। हुकूमत सिंध की तरफ से क्या सपोर्ट है आपके पास शहरोज़, क्या उनसे कोई रब्ता किया कभी? मैम, ये रियाज़ वांगा साहब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, तो उन्होंने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया, और ये है कि फॉरेस्ट्री नर्सरी से मुझे प्लांट्स मिल जाते हैं, लेकिन वो प्लांट्स के साइज़ जो होते हैं वो 4 से 6 इंच के होते हैं, तो वो हम डिस्ट्रीब्यूट तो कर सकते हैं लेकिन लगा नहीं सकते हैं। क्योंकि क्या वजह है? उसकी वजह ये कि हाँ, क्योंकि अगर मैं एक 6 इंच का पौधा लगाता हूँ तो उसकी देखभाल करने के लिए मुझे 2 साल चाहिए। और अगर मैं 5 से 6 फीट का पौधा लगाता हूँ तो 6 महीने के अंदर अंदर वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा और वो 1 साल के अंदर एक तनावर दरख्त बन जाएगा। तो ये इतना बड़ा करके आपको पौधा क्यों नहीं देते? छोटी, क्योंकि मैम इनकी तो कुछ नर्सरी चल रही होती है और वो उनको 3 रुपये का पर कॉस्ट आ रही होती है। अगर वो उनको 6 महीना रख के बड़ा करेंगे अपने, तो कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी, तो इस वजह से। अच्छा, और इसमें आपको कॉर्पोरेट, जैसे हम हमेशा कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस इसमें आपको मुतहरिक नज़र आती हैं? मैं देखता हूँ ये कि मुख्तलिफ़ कंपनी CSR करती हैं, सही है, प्लांटेशंस भी करती हैं, सब कुछ करती हैं। मुख्तलिफ़ सेलिब्रिटीज़ जो हैं लाखों की तादाद में प्लांट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन वही वाली बात है ना, जब तक लोगों को इसकी अहमियत और इंपॉर्टेंस नहीं पता होंगी, डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ज़ीरो। हम प्लांट्स लगा के जाते हैं, अगले दिन पानी देने वाला कोई नहीं होता। हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो हम उसमें नाम के टैग्स लगा देते हैं। आपके टीचर का नाम का टैग है, वो बच्चे अपनी जान दे देंगे पर पौधों को कुछ नहीं होने देंगे। हाँ। ब्रेक में भी पानी देंगे और इस छुट्टी के वक्त भी पानी देंगे, ज़्यादा पानी दे देंगे। ऐसे ही हम जब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में एक्टिविटीज़ करते हैं तो वहाँ पर बच्चों के मरहूमीन के नाम के टैग लगा देते हैं हम, कि आपके अगर दादा नहीं है तो उनके नाम का पौधा है, नानी नहीं है उनके नाम का पौधा है, तो बच्चे उनसे अटैच हो जाते हैं, एक इमोशनल अटैच करते हैं। तो उससे ये होता है ओनरशिप आ जाती है प्लांट्स की, और वो फिर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर जाता है। कितनी प्यारी बात है। हम देखें वैसे भी अगर हम बड़े सग़ीर का, अपने साउथ एशिया का, पाकिस्तान का कल्चर देखें, लोग मन्नत पे बड़ा बिलीव करते हैं। आपको बड़ी इस बात पे आस होती है कि अल्लाह ताला से अगर आप कोई दुआ मांगेंगे तो आपने मन्नत मांगी है, जिसमें आप कहते हैं कि जी मैं 4 भूखे लोगों को खाना खिलाऊँगा, मैंने कोई और न्याज करनी है। लेकिन अगर हम वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट ले आएँ कि भाई अगर अल्लाह ताला ने मेरी ये दुआ पूरी कर दी, लेकिन मैं एक और जानदार को पानी दे रहा हूँ या उसकी किफ़ालत कर रहा हूँ, किसी को पालना, किसी को स्कूल भेजना, किसी का 4 वक्त का 3 वक्त का आपको खाना प्रोवाइड करना शायद मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपने एक पौधा लगाया, एक दरख्त लगाया है और आपकी नीयत यही है कि अल्लाह ताला आप जिस तरह मेरे लिए रिस्क अदा कर रहे हैं, तो आपको इतना यकीन तो होना चाहिए ना कि जब अल्लाह पूरी कायनात को पाल रहा है, आपको रिस्क दे रहा है, तो वो 2 बाल्टी पानी उसका भी आ ही जाएगा, उसका ख्याल रखा जाए। क्या कहोगे शेर? बस कोशिश होनी चाहिए हमें, जब इरादा कर लेते तो सारे काम हम कर लेते हैं ना। जैसे आपने बताया कि मैं वही कहता हूँ ना कि आप अपने मरहूमीन के नाम से मस्जिद भी बना रहे हैं, कुआं भी खुदवा रहे हैं, खाना भी खिला रहे हैं, वही आप दरख्त भी लगा लें, दरख्त भी उनके नवाज से, क्योंकि बल्कि ईच वन टीच वन। मेरी एक इंग्लिश की टीचर हुआ करती थी, अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत करे, शी हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ, मिसेस अख्तर। तो वो हमेशा कहती थी कि देखो अल्लाह ताला ने अगर तुम्हें इस तरह साहिब हैसियत पैदा किया है, साहिब सरवत के आप अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह ताला की तकसीम है। लेकिन फिर आप पे फ़र्ज़ आयद होता है कि आप कोशिश करें कि आपके पास जो इल्म है, जो तालीम है, जो तरबियत है, वो किसी ऐसे शख्स तक फॉरवर्ड कर सकें जिसके पास ये वसाइल मौजूद नहीं हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास पीने का पानी है, हमारे पास रहने की जगह है और हम कुछ कर सकते हैं, नथिंग एल्स। हो सकता है आप कहें जी मैंने तो दर्जनों पौधे लगाए हैं, लेकिन आप एक और लगाने की हैसियत रखते हैं, तो प्लीज़ कर गुजरिए। अपने इर्द गिर्द बच्चों को भी ये तरगीब दीजिए। मैं अक्सर, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि गली मोहल्लों में जो बच्चे खेल रहे होते हैं, वो खामखा बग़ैर किसी वजह के जाकर दरख्त की टहनियाँ तोड़ रहे होते हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। या कभी कभार हम भी, हमें लगता है कि जी इस दरख्त को कटवा देना चाहिए, इसका फैलाव बहुत हो गया, इसको मेंटेन करना मुश्किल है। उसको ग्रूम कीजिए, प्रून कीजिए, क्योंकि वो भी एक जानदार है। बहुत बहुत शुक्रिया शहरोज़ एक दफ़ा फिर इस बड़े अहम पैगाम को देने के लिए। एक दफ़ा फिर जो अच्छी, जो कराची में चलने वाली स्पीशीज़ है उसके नाम बताओ। एक तो गुलमोहर है, गुलमोहर है, अमलतास है, नीलगम है, हाँ। और फलों के अंदर मैं शहतूत बोलूँगा, चीकू, अमरूद और शरीफा। क्या बात है। और बादाम और इमली भी मेरे कहने पे डाल दो यार उसमें अंदर, ठीक है। बादाम और इमली बड़े ज़रूरी हैं। आप कोशिश करें कि इनमें से कोई ना कोई दरख्त ज़रूर लगाएं, उसकी कफ़ालत खुद करें, और इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए बहुत ही बरकत का बाइस भी बनेगा और हमारे लिए क्लाइमेट एक्शन को लेने के लिए, मिटिगेट करने के लिए भी बड़ा एक अहम किरदार अदा करेगा।